पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं उत्पत्ति के ग्रंथ से, जहाँ पर इब्राहिम ईश्वर से वार्तालाप करते हैं और उस वार्तालाप में ईश्वर इब्राहिम को कहते हैं कि आप मत डरिए और मैं आपका ढाल हूँ। और वह परमेश्वर की ओर से उन्हें वचन मिलता है कि हम उन पर पूरे भरोसे करें। और इब्राहिम ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर, आपने अब तक हमारे लिए कोई संतान नहीं दिया, और जिसके कारण मैं सोचता हूँ कि अब मैं अपने नौकर को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। और ईश्वर कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए एक संतान दूंगा। और हम सभी जानते हैं कि इब्राहिम ने उस अपने बुढ़ापे में भी एक संतान उनको उत्पन्न होता है, और जिसके कारण वे ईश्वर के एक उत्तराधिकारी या तो ईश्वर के सच्चे भक्त माने जाते हैं। वही है हमारे जीवन में। और ईश्वर उनसे यह भी कहते हैं कि क्या आप आकाश के उन तारों को आप गिन सकते हैं? आप अपने जीवन में उसी प्रकार उस संसार के उस बादल के तारों के समान आपके संतान होंगे जो अनगिनत होंगे, और आपके लिए वह देश आपके नाम पर मैं प्रदान करूंगा। वही है हमारे जीवन में। जब हम विश्वास करते हैं ईश्वर पर, तो हमें अनगिनत संतान मिलते हैं। यदि हम अपने जीवन में अनुभव करें, तो हम भी अपने जीवन में जब हम अच्छे कार्य करते हैं, तो हमारे लिए कई सारे माता पिता, भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे हमारे लिए ईश्वर प्रदान करते हैं। जैसे अब्राहम हम सबों का विश्वास का पिता माना जाता है, उसी प्रकार हम सभी फादर सिस्टर लोग भी एक धर्म संघी बनने के बाद हम सभी लोगों के लिए एक माता, एक पिता, एक बाल बच्चे, या तो हम सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का अनुयायी बन जाते हैं। प्रभु ईसा मसीह हमें बताते हैं आज के सुसमाचार में कि झूठे नबियों से हम सावधान रहें, हम उनसे बच कर रहें, क्योंकि वे लोग हमारे बीच में एक भेड़ के समान आएंगे, लेकिन वे अंदर से खूंखार भेड़िए के समान है। उनका सोच, उनका विचार और उनकी जो हृदय है वह कपट है। वे लोगों को हानि पहुंचाने का धारणा भर कर आए हैं। लेकिन हमें उन सभी लोगों को पहचानने की एक साधारण तौर तरीके से ईश्वर हमें बताते हैं कि हम उनकी पहचान उस वृक्ष से करते हैं। जो अच्छा वृक्ष है वह अच्छा फल देता है। यहाँ बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें बताते हैं कि कटीले झाड़ियों से हम अंगूर नहीं तोड़ते, और ना ही उठ कटारों झाड़ियों से हम अंजीर तोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यह आम का पेड़ अच्छा पौधा है तो हमें अच्छा फल देगा, लेकिन वह यदि कड़वा है, वह अच्छा नहीं है, तो हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा। उसी से हमारा पहचान होता है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में यदि हम अच्छे ख्रिस्तीय हैं, तो हमें अच्छा फल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हम सभी लोग कई बार देखते हैं कि जो लोग अपने आप को अच्छा ख्रिस्तीय मानते हैं, लोग कभी कभी कहा करते थे कि हम सभी लोग रविवारीय ख्रिस्तीय कहे जाते हैं, क्योंकि हम केवल रविवार को दिखते हैं और बाकी दिन हम गिरजा या तो हम बाइबल या कैथोलिक कलीसिया के बताए हुए पथ पर हम नहीं चलते हैं। इसलिए हम सभी लोग, यदि हम कैथोलिक कलीसिया पर विश्वास करते हैं, हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमें हमेशा ईश्वर के बताए राह पर चलने की आवश्यकता है। उनके कहे हुए शब्दों पर हमें चलने की आवश्यकता है। आइए हम सभी लोग अपने आप को देखें, जांचें, क्या हम सभी लोग उसी नबी के समान हैं जो अपने आप को बाहर से तो भेड़ कहे जाते हैं, लेकिन अंदर से वे खूंखार भेड़िया के रूप में दूसरों को बहकाते हैं या तो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। यह कोई भी हो सकता है। आज हमारे राजनीतिक नेताएं लोग देखते हैं कि जब उनका समय होता है वोट लेने की, तब वे लोग
लोगों के चरणों में गिर पड़ते हैं कि हम आपके लिए क्या करें। लेकिन जब वे लोग जीत जाते हैं तब उनका सही कलर या तो सही मायने में उनका नेचर हम पहचान पाते हैं कि वे बन जाने के बाद हम लोगों का कोई सेवा करते हैं और ना हमारे पास वापस लौट कर आते हैं। तो भैया यदि हम सभी लोग ईश्वर के संतान कहलाने की योग्य पाए जाते हैं या तो हम सच्चे धर्म पर विश्वास करते हैं तो हमें ईश्वर के वचनों पर चलने की आवश्यकता है, उनके मार्ग पर चलने की आवश्यकता है और दूसरों को भी उस रास्ते पर लेने की आवश्यकता है। आइए हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम एक अच्छा फल देने वाला वृक्ष बने, जो सबों को अच्छे फल से ईश्वर को राज्य का स्वाद हम दे पाएंगे। ईश्वर हम सबों से उसी इब्राहिम की तरह हमें आशा दिलाते हैं कि हम भी उन पर भरोसा करें और पूरे संसार में ईश्वर के संतान से हम भर दें, सभी लोग ईश्वर को जान पाए, क्योंकि वही ईश्वर हम सबों को अपने सुख सुविधा से हमें सुरक्षित रखा है। आइए हम सभी लोग थोड़ी देर मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर।